नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर एस आर सागर में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ मेमोरेबल पॉइंट्स अबाउट मोड के बारे में। तो हमने पिछला वीडियो में देखा था कि मोड को हम जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे जब फ्रीक्वेंसी रेगुलर हो इरेगुलर हो। तो हमने देखा था उस चीज़ को ग्रुपिंग मेथड से बनाया था हमने। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मेमोरेबल पॉइंट्स को मोड के बारे में, जैसे अल्टरनेट फार्मूला है, डेंसिटी टेस्ट है, मल्टी मॉडल क्लास है, इसके बारे में देखेंगे, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जानना चाहिए कब क्या करना है। तो पहले चेक कर लीजिए फ्रीक्वेंसी आपका रेगुलर है कि नहीं है। रेगुलर होने के लिए फ्रीक्वेंसी आपका जो बढ़ने की स्पीड है वो नॉर्मल होना चाहिए, घटने का स्पीड भी नॉर्मल होना चाहिए, बीच में आके लगभग मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ भी देखिए 75 तक बढ़ने की स्पीड ठीक है, लेकिन घटने नीचे जो घटने की स्पीड है कभी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कि यहाँ आधा है, 50% इससे हो गया, 64 सीधा 31 हो गया, 75 से 72। तो ये स्पीड क्या होता है नहीं कि ये जो लास्ट में घटने का स्पीड हुआ वो बहुत ज़्यादा है, कभी कम है, लेकिन बढ़ने का जो स्पीड है वो देखिए सिर्फ नॉर्मल है, ये ठीक है यहाँ तक। लेकिन घटने का स्पीड बाद में जो है वो कभी ज़्यादा घट रहा है, कभी कम घट रहा है। तो ये देखिए जैसे कि 64 से 31 है, बहुत ज़्यादा घट गया, 72 64 है, कम घटा है, फिर 31 से 10 है। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी को हम लोग इरेगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे ये हमको मालूम है कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे इसका, है ना। क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। तो ग्रुपिंग कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ के लिखेंगे 8 2 10 6 60 हुआ। इसको जोड़ के लिखेंगे 5 5 4 5 4 9 7 5 12 हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 4 2 6 7 6 13 हुआ। फिर इन दोनों को लिखेंगे तो 41 होगा। क्या करना है, जो ज़्यादा है ना उसको पहले सर्किल कर देना है। इसमें ज़्यादा कौन है? ये है। तो जो ज़्यादा है उसमें टैली मार्क दे दीजिए। इसमें ज़्यादा 136 किसका किसका है? 40 to 50 to 60 टैली मार्क दे दिए। तो ये दोनों कॉलम हो गया। तीसरे में क्या करना है, एक छोड़ के दो करना है। एक छोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 3 5 8 1 9 92, है ना। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 7 7 और 1 4 7 होगा, है ना। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 5 95 होगा। सबसे ज़्यादा कौन है? 147 किसका किसका है? इसका और इसका। तो ये दोनों में टैली मार के दे दिए। तो ये भी हो गया। अब C4 में चलते हैं। 3 दिन का जोड़ा बनाएंगे हम लोग। 3 3 में कितना होगा? 8 4 12 2 14, एक बचा, 5 3 8 2 10 और 1 11 हुआ। फिर ये तीनों को बनाएंगे, कितना हो जाएगा? 5 2 7 4 11, 7 2 14 26 1 21 211। ये देखिए 2 ही बचा, जोड़ा नहीं होगा। इसमें मैक्सिमम कौन है? 211 किसका किसका है? 30 40, इसका 40 50 और इसका, तीनों का हो गया। अब आएंगे C5 में, एक छोड़ के 3 दिन का कॉलम बनाएंगे और जोड़ के बीच में लिखेंगे। तो कितना होगा? 8 4 12 5 17, एक बचा, 5 3 8 7 15 1 7 16 167 हुआ। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़िए, ये भी 167 होगा। अब यहाँ मैक्सिमम की बात होगी, दोनों बराबर है तो दोनों को घेरिए पहले और देखिए किसका किसका है। ये देखिए 160 ऊपर वाला 167 किसका है? इसका, इसका और इसका। ये 167 किसका है? इसका, इसका और इसका। अब C6 में क्या करना? 2 छोड़ेंगे और 3 3 को जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए, 5 4 9 2 11, एक बचा, 5 7 12 और 7 19 1 20 201 हुआ। उसी तरह ये तीनों का जोड़ा बनाएंगे, बन ही जाएगा। 5 और 6 3 9 1 10 105। ज़्यादा कौन है? 201 वाला किसका है? इसका है, इसका है, इसका। 5वां जो देते हैं वो हम लोग क्रॉस देते हैं। जो नहीं आया वो खाली छोड़ दीजिए। जो नहीं है कुछ, 0 हो गया फ्रीक्वेंसी। जो 1 1 2 है तो 2, और यहाँ 5 है तो 5, ये भी 5 है तो 5, ये 3 है, ये 1 है, ये 0। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 क्लास की है, 5 और 5 है ना। कितना कितना? 5 5। तब तो ये मॉडल क्लास हो जाएगा। दोनों मॉडल क्लास होगा नहीं। अगर ऐसा होता है कि 2 क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल हो जाए, तब क्या करते हैं हम लोग? डेंसिटी टेस्ट करते हैं। डेंसिटी टेस्ट कैसे करते हैं? देखते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी के आसपास में जो है डेटा का गैदरिंग ज़्यादा है। तो ये 5 किसका आया है? ये 30 to 40 का, और ये 5 है 40 to 50 का। तो हम देखेंगे कि डेटा का गैदरिंग किसके पास ज़्यादा है।
जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं अब 30-40 को मान लेते हैं मॉडल क्लास एज है 30-40, एक इसको। तो अगर 30-40 को मानते हैं, है ना, तो कितना होगा? 30-40 को अगर मॉडल क्लास मानते हैं तो ये F1 हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। तो 54, 75 और 54, 75 और 72 जोड़िए सबको, 5, 4, 9, 2, 11, 1, 77, 201 हुआ। उसी तरह से दूसरी बार मानेंगे जो 40-50 है उसको मॉडल क्लास मान लेंगे, तो उस हिसाब से F1 F2 हमारा बदल जाएगा फिर। तो ये हो जाएगा हमारा 40-50 में F1 और ये हो जाएगा हमारा F0 और नीचे वाला हो जाएगा F2। तो 75, 72 और ये 75, ये 72 और कितना है 64, सबको जोड़ेंगे तो हमारा 211 होगा, है ना। अब कौन ज़्यादा है? तो 211 ज़्यादा है। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं किसके नियर बाय फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो 40-50 क्लास इंटरवल का 211 है, इसका 201 है। तो जिसका ज़्यादा उसको हम लोग मान लेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारा कौन होगा? मॉडल क्लास कौन होगा? 40-50। तो एल हमारा यहाँ कितना हो गया? 11, 40 हो गया। आई कितना हो गया? 40 और 50 में कितना डिस्टेंस है? 10 का। तो ये हो गया। अब जब हमारा मॉडल क्लास पता चल गया कि कौन होगा भाई, मॉडल क्लास कौन होगा? 40-50। तो ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी हमारा F1 हो जाएगा, इसके पहले वाले का F2 और इसके बाद वाले का पहले वाले का F0 बाद वाले का F2, है ना। तो 75, 72 और 64 हुआ। तो हमने यहाँ लिख दिया 75 और कितना है 72 और 64। अब यहाँ एक देखिए, एक यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ F1 जो है ये देखिए छोटा है F0 से, है ना। तो जब भी F1 छोटा हो किसी से भी, F1 से या F0 से, तब हम नॉर्मल फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, तब हम अल्टरनेट फार्मूला अप्लाई करते हैं। अल्टरनेट फार्मूला क्या है? ये देखिए अल्टरनेट फार्मूला ये है L1, F1 का कहानी ही खत्म है। L1 + F2/F0 + F2 × I। तो इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे अल्टरनेट फार्मूले को, और तब हम मोड निकालेंगे। तो हम अल्टरनेट फार्मूला को अप्लाई करते हैं, इस पर लिखते हैं। देखिए ये अल्टरनेट फार्मूला हो गया, हमने लिख दिया L1 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F2 जो मॉडल क्लास के पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ये F0 प्री मॉडल क्लास और ये पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी × 10। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये निकलेगा 44.4। तो ये क्या निकला हमारा मोड। कब? जब हमारा ग्रुपिंग मेथड भी फेल कर जाए, डेंसिटी उसके बाद जो है हमारा क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड में अगर फेल हो गया, दो ग्रुप का इक्वल फ्रीक्वेंसी आ गया, तो हम डेंसिटी टेस्ट करते हैं। डेंसिटी टेस्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि मॉडल क्लास हमारा कौन होगा। अब मान लीजिए कि डेंसिटी टेस्ट भी आपका फेल कर जाए, जैसे यहाँ पर है ना, मान लेते हैं कि दोनों को जोड़ के अगर इक्वल आता तब क्या करते? 201 ही आता दोनों, तब क्या करते कि दोनों बाई मॉडल क्लास होता, बाई मॉडल क्लास, तो किसी को मान के हम बना लेते, है ना, सही होता है हमारा। तो आज जो है, आज की इस वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हमको बताएंगे कि भाई मोड जब दिया हुआ रहे और मिसिंग फ्रिक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा कि हम ये भी बताएंगे कि जब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दिया रहे, फ्रिक्वेंसी नहीं दिया रहे, तब हम मोड कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।